फिर से मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया। अब तो बस मतलब मुसीबत। कब कब इस साल में कौन से 3 बार हैं जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। अब हम समझते हैं कि मरकरी रेट्रोग्रेड में कॉमन प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, किस किस तरह की होती हैं, इस दौरान हम कैसे अपने आप को नेविगेट कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में कुछ चीजों के लिए मैं जरूर बोलूंगी आपको अवॉइड करना है, जैसे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। कोई पेपर साइन करो, ध्यान से पढ़ लो उसको, उसमें सब कुछ ठीक है, गलत तो नहीं है जो आप साइन करने चाह रहे हो। नया इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले रहे हो या कुछ नई गाड़ी लेने का सामान है तो थोड़ा सा रुक जाओ, 3 हफ्ते बाद ले लेना कि क्या जल्दी हो रही है। आपको मैं 3 एफर्मेशंस दे रही हूँ और वो 3 एफर्मेशंस आप लिख सकते हैं या मेरे साथ साथ बोल सकते हैं या उनको ऐड ऑन कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस मरकरी रेट्रोग्रेड टाइम। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, फिर से मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, अब तो बस मतलब मुसीबत। और अगर झगड़ा हो जाए तो इल्जाम मरकरी रेट्रोग्रेड पे, अगर बात बनती बनती बिगड़ जाए तो इल्जाम मरकरी रेट्रोग्रेड पे, कहाँ सुने हो जाए तो इल्जाम मरकरी रेट्रोग्रेड पे, और कहीं बिजनेस में घाटा नुकसान या परेशान हो जाओ तो अगेन मरकरी रेट्रोग्रेड पे। तो क्या मरकरी रेट्रोग्रेड एक हवा है या वाकई में कुछ है? बहुत साल पहले मैं समझती थी ऐसे कैसे, मतलब प्लैनेट्स ऑर्बिट में चल रहे हैं और ऐसे कैसे हो जाता है, वक्री हो गए भाई, उल्टी चाल चलने लगे या उल्टा चलने लगे। तो बहुत सालों तक मुझे बहुत अचंभा रहता था कि वक्री क्यों होते हैं, ये किस तरह से होते हैं, रीजनिंग क्या है। तो जब हम इसको साइंटिफिकली समझते हैं तो एक्चुअली में प्लैनेट्स वक्री नहीं होते, मतलब उल्टी चाल नहीं चलते। बट आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। कैसा एग्जाम्पल? तो आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ सिंपली। सपोज एक रेलवे का क्रॉसिंग है, रेलवे का फाटक है, आपकी गाड़ी वहां खड़ी है, मतलब आप गाड़ी में हो और फाटक खुलता है, ट्रेन गुजर जाती है, फाटक खुलता है और अभी आपकी साइड वाले लोग चले नहीं हैं, लेकिन जो सामने से ट्रैफिक है आ रहा है वो आपको क्रॉस करके चलने लगा। मतलब आप अभी आगे नहीं बढ़े हैं और आप कुछ किसी काम में ध्यान में हैं और कोई किताब पढ़ रहे हैं या मोबाइल पे हैं, और जब थोड़ी देर में ध्यान गया कि गाड़ी कोई सी इधर से चली, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा गाड़ी चली, आपको लगेगा आप चल दिए हो, वो पीछे रह गई गाड़ी। जैसे चलते समय पेड़ कहीं पीछे रह गए, हम आगे चले गए, राइट। तो बिल्कुल इसी तरह से एक इल्यूजन है। मतलब ऑर्बिट पे सब चल रहे हैं, अब अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं। अब मरकरी जो है वो सबसे तेजी से दौड़ता है, 88 डेज में चक्कर लगा लेता है पूरा सन के इर्द गिर्द। अर्थ अपनी स्पीड पे चलती है, बाकी प्लैनेट्स भी अपनी अपनी स्पीड पे चलते हैं। तो जब ऑप्टिकल इल्यूजन है, जब आप ऊपर से देखते हो तो क्या होता है कि आपको लगता है आप उनसे आगे निकल गए और वो पीछे रह गए या उल्टा चलने लगे, बल्कि आप उनसे आगे निकल चुके होते हो और वो कहीं पीछे रह जाते हैं। यानी आपने वो सर्कल जल्दी कवर कर लिया, या फिर वो रेट्रोग्रेड की बदौलत 88 डेज में जितनी बार चक्कर लगा और हम अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, उसने चक्कर लगा के कर लिया। और जब तक हम यहाँ पहुंचे और वो पीछे है तो हमने क्या समझा कि अरे वो तो अभी पीछे है, उल्टा चल रहा है, उल्टी चाल चल रहा है। बिकॉज हम विजुअली जब देखते हैं तो इसी तरह से समझ में आता है। तो अभी ये बात तो समझ में आ गई कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसकी बदौलत ये चेंजेस आते हैं। बट अब इवन इफ ये इल्यूजन है तो अब जहां बैठे हो, सपोज मैं कहूँ मरकरी इस समय स्कॉर्पियो राशि में है, आप आगे निकल गए तो वो पीछे चला गया। पीछे चला गया मतलब स्कॉर्पियो राशि से पहले वाली राशि कौन सी है? लिब्रा राशि है। तो यानी आप वो कहेंगे लिब्रा राशि में चला गया, यानी एक राशि पीछे चला गया, राइट। बिकॉज इसी तरह से समझा जाता है एस्ट्रोलॉजी को। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि जी वक्री होने का मतलब क्या है। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. इस वाली वीडियो में हम कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे कब कब इस साल में कौन से 3 बार हैं जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, जिसमें एक हो चुका है, एक अब है और एक और होगा। जनरली हर साल 3 से 4 बार करीब 3 हफ्तों के लिए मरकरी रेट्रोग्रेड होते हैं। इसके बाद वापस वो स्पीड पकड़ लेते हैं, मतलब उसी स्पीड पे आके बराबर होके और आगे निकल जाते हैं। तो पहली चीज तो ये समझेंगे। दूसरी चीज ये समझेंगे कि ऐसे में जनरली प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, किस एरिया से रिलेटेड होते हैं, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं हमारी जिंदगी के जो मरकरी रेट्रोग्रेड की बदौलत इम्पैक्ट होते हैं। तीसरी चीज हम समझेंगे कि क्या सब कुछ नेगेटिव ही होता है कि इस दौरान, या कुछ पॉजिटिव भी होता है।
डेफिनेटली कुछ कुछ पॉजिटिव भी होता है, तो वो पॉजिटिव क्या होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम समझेंगे इस दौरान हम कैसे अपने आप को नेविगेट कर सकते हैं, इस टाइम पीरियड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उन प्रॉब्लम्स अगर हैं तो रिजॉल्व कर सकते हैं, और अगर हैप्पीनेस है तो उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। तो वीडियो बिगिन करें। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ वीडियो होने वाली है और आपको बहुत मजा आएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू निटिग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। दिल से आभार, शुक्रिया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए, बिकॉज बहुत मजे मजे के और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती हूँ, ताकि आपकी भ्रांतियां जो हैं वो भी ठीक हो जाएं, प्लस आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए और लाइफ को हम बेहतर से बेहतरीन बना पाए। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि इस साल कब कब मरकरी रेट्रोग्रेड है। तो देयर आर 3 टाइम्स जब इस साल 2025 में मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे। सबसे पहला रेट्रोग्रेड है मार्च 14 से अप्रैल 7 के बीच में, और उस टाइम इम्पैक्ट हुई सबसे ज्यादा कौन सी 2 राशियां, एरीज और स्पाइसेस। ये 2 राशियां सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुई। वेल, ये टाइम निकल गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम था स्पेसिफिकली इन 2 राशियों के लिए, बिकॉज अगेन जब जिस राशि से होता है रेट्रोग्रेड तो दिक्कत तो आएगी। अब आ रहे हैं सेकंड साइन पे, जो कि अब आने वाला समय है, और ये है जुलाई 17 से 10 अगस्त तक। और इस समय कौन सा साइन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा? लियो राशि, जो सूर्य की राशि है, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगी। इसके बाद जो तीसरा रेट्रोग्रेड आएगा वो आएगा नवंबर 18 से नवंबर 29 के बीच में, जहां सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो, ये 2 राशियां जो हैं ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होंगी। अब हम समझते हैं कि मरकरी किस चीज का प्लैनेट है, मतलब क्या चीजें सिग्निफाई करता है। तो सबसे पहले तो मरकरी के लिए हम कहते हैं अगर मरकरी अच्छा है तो भैया इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मरकरी के बारे में और ज्यादा समझना है, तो मैंने एक बार शुरू में जब चैनल शुरू किया था तो प्लेलिस्ट होगी जिसमें मैंने अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में कुछ जानकारी दी थी। अगर आप और ज्यादा चाहेंगे तो मैं दोबारा से एक सीरीज बना दूंगी, क्योंकि वो बहुत इनिशियल स्टेज में थी, शायद माइक वाइक भी नहीं होगा। बट यस, तो मरकरी सबसे पहले बात करता है कम्युनिकेशन की। दूसरी चीज, मरकरी बात करता है टेक्नोलॉजी की, मरकरी बात करता है आपकी ट्रैवल की, मरकरी बात करता है आपकी इंटेलिजेंस की। और जानते हैं जब ये मरकरी सूर्य के साथ कनेक्ट होता है तो वो बनता है बुध आदित्य योग, हाई इंटेलिजेंस योग। वेल डिपेंड करता है ये जो बुध आदित्य योग है आपके चार्ट में कौन से घर में है, मतलब कौन सी राशि में है, उसका इफेक्ट पड़ता है। उसको अभी साइड में रखते हैं। इसके बाद मरकरी बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स की, आपकी नेगोशिएशन एबिलिटीज की, सेल्स की पिच करने की, आप किस तरह से चीजों को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और क्या सामने से लेकर आते हैं। बात करते हैं आपके बिजनेस सेंस की, बिजनेस का एक्यूमेन होना, वो सेंस होना। ये बात करता है लॉजिकल रीजनिंग की। तो अगर आपका मरकरी किसी ऐसी जगह प्लेस्ड है, मे बी फर्स्ट हाउस में है या 7th हाउस में है, या किसी ऐसी जगह प्लेस्ड है जहां आप लॉजिकली बहुत अच्छे से सोच समझ सकते हैं, तो ये भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। और इसके साथ साथ जो आपके शॉर्ट टर्म ट्रेवल्स होते हैं ना, छोटे छोटे ट्रेवल्स, लंबे वाले 10 दिन वाले नहीं, मतलब कुछ घंटों के ट्रेवल्स, 1 दिन का ट्रैवल, सुबह जाके शाम को आना, तो छोटे वाले जो ट्रैवल्स हैं वो भी मरकरी इनिशिएट करता है। तो अब समझते हैं जो ये रेट्रोग्रेड है इस साल का, यानी कि जो अब आ रहा है जुलाई वाला, इस रेट्रोग्रेड में क्योंकि ये लियो साइन के अंदर है तो कौन से एरियाज इम्पैक्ट होंगे। तो सबसे पहले तो सूर्य की जब हम बात करते हैं तो ये हम हमारी प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी की बात करता है, हमारा आउटर सेल्फ जो है उसकी बात करता है। तो ये वाले एरियाज तो फॉर श्योर इम्पैक्टेड होंगे ही होंगे। तो ईगो क्लैशेस आप देख सकते हो, मतलब जब कहते हैं ना सर चढ़कर बोल रहा है किसी का सूर्य, तो ईगो क्लैशेस आते हैं। तो ईगो क्लैशेस में आप इन्वॉल्व होने से अपने आप को बचा सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप लियो राशि से कनेक्टेड हैं तो। इसके अलावा इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो सकती है और कुछ कुछ फैमिली में रफनेस आ सकती है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े। अगेन डिपेंड करता है कि आपका मरकरी आपके चार्ट में किस जगह पे प्लेस्ड है। अब इसके साथ साथ क्या सिर्फ लियो साइन ही इम्पैक्ट होगा? नहीं, और साइंस भी इम्पैक्ट होते हैं। इनफैक्ट सारे के सारे 12 की 12 राशियां इम्पैक्ट होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक साइन में है तो वही इम्पैक्ट होगा। कहीं ना कहीं तार उलझ के रहते ही हैं, और वो साइंस तो सबके सब इम्पैक्ट होंगे ही होंगे। तो अनदर थिंग जो हो सकती है, अगर आपको ऐसा लगने लगेगा कि सेल्फ वर्थ को लेकर आप खुद को क्वेश्चन कर रहे हो,
इज इट गुड इनफ, एम आई गुड इनफ, क्या मैं काबिल हूँ, मेरे अंदर ये काबिलियत है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, शायद मैं नहीं कर सकता। तो ये जो आप बैक एंड फोर्थ बार बार जाएंगे, ये भी इसी रेट्रोग्रेड का नतीजा हो सकता है। कुछ पास्ट रिश्ते रीसर्फेस हो सकते हैं, मतलब आपको तो लगा था थैंक यू हो गई, टाटा बाय बाय हो गई, और शायद आप उनको भूल चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, लेकिन वो रीसर्फेस हो सकते हैं ट्रिगर्स के लिए, आपको जस्ट चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि आप वाकई आपने उनको लेट गो करके आगे बढ़े हो जिंदगी में, या अभी भी उन्हीं में उलझ जाते हो, यानी थोड़ा सा कहीं टेढ़ा मेढ़ा कुछ रास्ता आ गया और उलझ के चले गए, तो उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है आपके ऊपर। कैंसर साइन वालों को शायद कुछ इमोशनल नीड्स से रिलेटेड किस तरह से बात करनी है, इसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। अगर आप वर्गो साइन से कनेक्टेड हो, वेदर सन मून राइजिंग इनमें से कोई भी है, तो आपको ऐसे लगेगा जिंदगी अस्त व्यस्त है, मतलब चारों दिशाओं में, चारों तरफ इतना सारा टू मच टू हैंडल हो रहा है और समझ नहीं आ रहा कि फ्रॉम वेयर डू आई स्टार्ट द वर्क। मैं यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ, मतलब मैं घर को संभालूं, बाहर को संभालूं, काम को संभालूं, या मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि चारों तरफ इतना ज्यादा क्लटर्ड कैसे हो गया, बिकॉज आप बीइंग वर्गोस बहुत हर चीज को फुल प्रूफ तरीके से करने के आदी हैं। जेमिनाई, आपके लिए तो मरकरी आपका ही एक कारक है, तो कम्युनिकेशन पे आपको बहुत ध्यान देना है, कटु शब्द नहीं बोलने हैं, बहुत ज्यादा प्लान करके सोच कर और मतलब उलझे हुए शब्द नहीं बोलने हैं, क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीजों में उलझा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि मरकरी रेट्रोग्रेड में कॉमन प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, किस किस तरह की होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है मेंटल एंड इमोशनल इम्पैक्ट। आपकी मेंटल एंड इमोशनल इम्पैक्ट होता ही है मरकरी रेट्रोग्रेड होने में, जैसे कि आप चीजों को भूल जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा मैंने टू डू लिस्ट अगर नहीं बनाई तो पक्का भूल जाऊंगा, और वाकई में भूल जाएंगे। दूसरी चीज, मतलब आप फॉरगेटफुल हो सकते हैं। दूसरी चीज, आप अपनी वाणी पे कंट्रोल शायद खो सकते हैं। तीसरी चीज, आपकी जो थिंकिंग होगी वो क्लाउडेड थिंकिंग हो जाएगी, यानी समझ नहीं आएगा रास्ता किधर को निकल रहा है, कहाँ निकलना है। ऐसा भी हो सकता है टू मच ऑफ ओवर स्टिमुलेशन हो गया, मतलब इतने हैप्पी हो गए, इतने उस जोन में आ गए कि हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन जब एक्चुअली पे धरातल पे काम करने लगे तो लगा कुछ भी नहीं हो रहा। होने को तो सब कुछ आता था, जैसे होता है ना क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में, हम देखते हैं, हम कहते हैं अरे ये तो सब आता है, और जब लिखने बैठते हैं तो लगता है इसका आंसर क्या था, ये पॉइंट इसमें मिक्स तो नहीं हो गया, ये इसका आंसर था या इसका आंसर था। एग्जैक्टली वही होने वाला है। एंजाइटी और मेंटल फटीग तो कॉमन है और वो भी हो सकता है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर मैं इश्यूज की बात करूं तो मैं कहूंगी छोटी छोटी बातों पर, मतलब तीर तलवार चल जाने वाली बात होनी है कि बात तो छोटी सी थी लेकिन झगड़ा होते होते फसाद बहुत बड़ा बन गया, वो चीजें जरूर पॉसिबल हैं होनी। आपको किसी ने मेल भेजी, आपने उस ईमेल का कंटेंट पढ़ा और आपने उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया, भेजने वाले ने कहा मेरा तो ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। वो कहते हैं ना 6 ऐसे लिखा हुआ है, मैं दिखा रही हूँ और आपको ऐसे दिखा रही हूँ और आपको 9 दिख रहा है, आप कह रहे हैं 9 है, मैं कह रही हूँ 6 है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। तो ऐसा सा कुछ भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो फोन्स के अंदर खराबी होना, ग्लिच आ जाना, डाटा रिट्रीव होने में मुश्किल होना, उड़ जाना, या आपने कुछ बहुत मेहनत करके पूरा मेल लिखा, सब कुछ करके भेज दिया, उसको सेव नहीं किया और उसके बाद फिर से मेहनत करनी पड़ी दोबारा से उसको लिखने में, दोबारा से रिक्रिएट करने में और दोबारा से उसके ऊपर एफर्ट डाल के आप तक भेजने में। रिलेशनशिप की बात करूं तो कुछ जैसे मैंने पहले बताया, एक्स आपके या लवर्स या एक्स पर्सन्स या ऐसे वाले लोग जिनके साथ नाता टूट चुका था, वो कहीं फिर से दोबारा उगते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बारिश के बाद कुछ पेड़ जो मर चुके होते हैं और अचानक से आपको लगता है अरे ये तो मुझे लगा खत्म हो गया पेड़, और नीचे से कुछ रूट निकल रही होती हैं और उसकी एक दो टहनियां निकल रही होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो रिश्ते अचानक से पनपने शुरू हो जाते हैं या वापस आपकी जिंदगी में आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप कुछ लोगों को फिर से घोस्ट करना शुरू कर दें, मतलब उनके जाके प्लेटफॉर्म पे दोबारा चेक करें, उनके रीड करें, उनके मैसेजेस देखें, उनकी गतिविधियां चेक करें और आपको ऐसा लगे अब मैं देखूं उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। वो सब लोग जिनको आप भूल चुके थे अब फिर से वहीं जा रहे हैं, तो ये मरकरी रेट्रोग्रेड का ही नतीजा है। ये समय मांगता है नीड फॉर क्लोजर फ्रॉम द पास्ट, और उसके लिए बेस्ट टाइम होता है फुल मून टाइम, जो मैं हमेशा कहती हूँ जरूर किया करिए। इसके साथ साथ सडन मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, इंसोम्निया भी हो सकता है, रात को नींद नहीं आने, उठ जाना और उठ के फोन उठा लेना, बिना बात का स्क्रॉल करे जाना और ये सोचना मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। तो ऐसे वाले भी
इश्यूज आपके साथ हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी वीडियो के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और वो पॉइंट है आप मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से कैसे अपने आप को बेनिफिट कर सकते हैं, कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमें अपने आप को ग्राउंड करना जरूरी है। वो कहते हैं ना, हवा में तो पेड़ भी नहीं लगा हुआ चलेगा, ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। धरती में होगा तभी आगे काम कर पाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया, आपको क्या करना है, आपको ग्राउंडिंग करनी है, आपको ब्रेथ वर्क करना है, आपको मेडिटेशन रेगुलरली करनी है, आपको अपने आप को एक, कहते हैं ना, धरातल से जोड़ के चलना है। बिकॉज जब हम अर्थ से जुड़ते हैं, अपनी ग्राउंडिंग करते हैं, तो हमारी आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इस टाइम पे जर्नलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप जब जर्नल करेंगे, आप चाहे ग्रेटिट्यूड लिखें चाहे नॉर्मल जर्नलिंग करें, बट जब आप जर्नल करेंगे आपको डाउनलोड्स बहुत अच्छे होंगे। आप अंदर तक झांकेंगे अपने खुद के कि क्या है ऐसी चीजें जो आपको ट्रिगर कर रही हैं, आपके क्या पेन पॉइंट्स हैं जिनमें से बाहर निकलना है, कौन सी चीजों को रिलीज करना है आपने, कौन सी चीजों को आपको अपने साथ रेगुलर हिस्सा बनाना है। तो ये सब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है हमसे नहीं होती मैम, नहीं लिखा जाता, रोज रोज नहीं लिखा जाता, तो मैं कहूंगी कुछ ऐसे क्रिस्टल जैसे कि ब्लैक टर्मुलिन है, ग्राउंडिंग में हेल्प करेगा, रेड जैस्पर है, ग्राउंडिंग में हेल्प करेगा, स्मोकी क्वार्ट्ज है, ग्राउंडिंग में हेल्प करेगा, गार्नेट है, ग्राउंडिंग में हेल्प करेगा। इनमें से कोई भी क्रिस्टल के साथ कनेक्ट हो जाओ, जिसकी तरफ आपकी अट्रैक्शन बढ़ रही है उसकी तरफ बढ़ो, उसके साथ अपनी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करो और फिर जर्नल करो। आपसे डेफिनेटली जर्नलिंग होगी, आपसे डेफिनेटली मेडिटेशन होगी, आपसे डेफिनेटली ब्रेथ वर्क भी होगा। और हो सके तो घास पर थोड़ा नंगे पैर जरूर चलो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी कर सकते हो उतनी देर जरूर जरूर करो। ऐसे टाइम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, सेकेंड इंपॉर्टेंट एरिया, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि कौन से रिपीटेड लेसन्स हैं जो बार बार आपकी लाइफ में हुए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। मतलब लोग बदल गए बट लेसन सेम ही है इसी चीज के लिए। से फॉर एग्जाम्पल कोई कह रहा है कि जॉब टिकती नहीं, एक आई थोड़े टाइम बाद चले गई, फिर दूसरी आई फिर चली गई, तीसरी आई फिर चली गई, मतलब कहीं भी टिक के नौकरी नहीं की। तो ये समझो कि ऐसी क्या ट्रिगर्स हैं जिसकी बदौलत आपकी वो जॉब बार बार जा रही है। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, आप कोई भी एग्जाम्पल सोच सकते हो, कोई रिपीटेड लेसन जो बार बार आपकी लाइफ में आ रहा है, मतलब मुझे समझाने क्या आ रहे हैं। ऐसे में जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आप एक लेसन लर्न करना समझोगे, ना कि एक पनिशमेंट, राइट। अब जैसे स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी तो एज घर आके रोते होते थे कि हाँ पनिशमेंट मिली, आज टीचर ने पनिश किया, बट उसके पीछे रीजन क्या था, पनिशमेंट क्यों मिली, क्या सिखाने के लिए पनिशमेंट मिली। तो जब ये समझ में आ जाएगा क्या सिखाने की पनिशमेंट मिली, तो फिर आप उस पनिशमेंट के लिए दुखी नहीं होगे, आप कहोगे मुझे लेसन समझ में आ गया, आई सरेंडर। कुछ चीजों के लिए मैं जरूर बोलूंगी आपको अवॉइड करना है, जैसे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। कोई पेपर साइन करो, ध्यान से पढ़ लो उसको, उसमें सब कुछ ठीक है, गलत तो नहीं है जो आप साइन करने जा रहे हो। किसी और को पढ़वा लो, घर में कोई बड़ा है उसको दिखा दो, उनको पढ़वा लो, ताकि 2 या 3 नजरों से जब वो पढ़ा जाएगा तो उसमें कमियां या गलतियां होंगी तो वो निकल के सामने आ जाएंगी। नया इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले रहे हो या कुछ नई गाड़ी लेने का सामान है तो थोड़ा सा रुक जाओ, 3 हफ्ते बाद ले लेना, कि क्या जल्दी हो रही है कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही सब कुछ लेना है, तो मे बी ये समय निकल जाएगा तो आराम से काम हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने करनी है वो है अपनी एरिया को क्लेंस करना है। मतलब आप पालो सांटो, धूनी, सेज, कपूर, गूगल की धुनी, किसी से भी आप अपना स्पेस क्लेंस करिए, रेगुलर लिखिए, हर रोज कीजिए। शंख बजा सकते हैं, शंख बजा के स्पेस क्लेंस करिए, सिंगिंग बोल्स को बजा सकते हैं, उससे करिए, बट अपना स्पेस क्लेंस करिए ताकि वो नकारात्मक ऊर्जा वहां से जाती जाए। इसके साथ साथ पर्दों को साइड में करिए, धूप सुबह की आने दीजिए घर के अंदर, अच्छे खिड़कियां खोलिए ताकि हवा का आदान प्रदान हो सके और आप फ्रेश एनर्जी के अंदर आ पाए। कुछ क्रिस्टल्स हैं जो हमेशा हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देने के लिए, जैसे कि लपीज लजूली, जैसे कि टर्कोइस, जैसे कि ब्लू काइनाइट। मैं, आपने देखा होगा मैं अक्सर ब्लू काइनाइट पहनती हूँ, तो ब्लू काइनाइट। तो इस तरह से आप क्रिस्टल्स को रिंग की फॉर्म में, ब्रेसलेट की फॉर्म में, पेंडेंट की फॉर्म में कैसे भी यूज कर सकते हैं, बट जहां आपको लगता है कि स्टक हो रहे हैं कम्युनिकेशन को लेकर, इनको क्रिस्टल्स को अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर ही लीजिए। एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप क्लैरिटी से बोल पाएंगे, आप क्लैरिटी से सोच पाएंगे, आप क्लैरिटी से लिख पाएंगे, तो कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे। आपको मैं 3 एफर्मेशंस दे रही हूँ और वो 3 एफर्मेशंस आप लिख सकते हैं या मेरे साथ साथ बोल सकते हैं या उनको ऐड ऑन कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस मर्करी रेट्रोग्रेड टाइम। Affirmation number 1, I communicate with clarity and compassion. Number 2, I am grounded, calm and centered in all I do. Number 3, I release confusion and welcome insights. अब ये तीनों की तीनों affirmations बहुत कमाल की हैं, तीनों ही affirmations बहुत
अच्छी एफर्मेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हो। इनको लिख भी सकते हो, बोल के भी अफर्म कर सकते हो, और ड्यूरिंग दिस टाइम ये आपको हेल्प करेंगी इसमें से बाहर निकलने के लिए। तो चलते चलते मरकरी रेट्रोग्रेड का जो टाइम होता है ये घबराने वाला टाइम नहीं होता, ये अपने आप को स्थिर करने का टाइम होता है, ये इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम होता है, अंदर झांकने का टाइम होता है, खुद के अंदर झांकने का टाइम होता है कि मुझे किस चीज से क्या हेल्प मिल रही है या मुझे यूनिवर्स क्या सिखाना चाह रही है। जहाँ ये आपको बातें समझ में आ जाएंगी, आपकी लाइफ इस मर्करी रेट्रोग्रेड के दौरान भी बहुत आराम से पीसफुल और आराम से निकल जाएगी। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी, और आप इसकी बदौलत अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे, बेटर कर पाएंगे। उन सबसे शेयर कीजिएगा जिनको शायद बहुत डर लगता है जब भी मर्करी रेट्रोग्रेड आता है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू बेस्ट। चलते चलते चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव।